ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या कमाल किया है तो बतलाने की जरूरत है नहीं। కొండి కొండి వెరీ కొండి डिफेंस का जहां तक प्रश्न है, पहले डिफेंस के मामले में अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए, डिफेंस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्यतः हम लोग इंपोर्ट पर विशेष बल देते थे और हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट पर भी रहा करती थी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। अब हम इंपोर्टर के बजाय एक्सपोर्टर भी बन गए। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ का हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया है। डिफेंस आइटम्स का। और जिसमें हमारी गवर्नमेंट बनी थी उस समय अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़ का था एक्सपोर्ट। अब वो 38 40,000 मान लीजिए, कुछ चीजों की बातचीत हो गई है, उसके ऊपर जाएगा, 42, 43, 44 जाएगा, 1000 करोड़ तक जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या कमाल किया है तो बतलाने की जरूरत है नहीं। यानी हमारी मिलिट्री पावर भी मजबूत हुई है पहले से। अब हम लोग कोई भारत ने आज तक, भारत की हिस्ट्री उठाकर देख ले कोई, आज तक भारत ने दुनिया के किसी देश पर अपनी तरफ से आक्रमण नहीं किया। लेकिन जो ताकतवर होता है वो जल्दी किसी के ऊपर आक्रमण करता भी नहीं है। लेकिन यह है कि यदि अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट डॉट डॉट। और पड़ोसी तो ठीक ठाक है, एक ही गड़बड़ है जिसको आप लोग जानते हैं। अब तो बहुत सारी चीजें हम लोग बनाने लगे। इंडिजिनस हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स भी बनने लगे हैं और भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी में भी काफी वृद्धि हुई है। मित्रों, आपको जानकर यह वैसे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज 55 ईयर्स पहले 1971 में एक बार बंगाल की तरफ नजर उठाने की कोशिश पाकिस्तान ने की थी, तो पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान रह गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया। इस बार यदि हरकत यदि की गई हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाने की, उसका क्या परिणाम होगा यह भविष्य के गर्भ में ही लिखा हुआ है और इसका पता चल जाएगा। सर, अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा गया कि भाजपा की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कुछ बोला नहीं जा रहा है। अरे मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, मैं बोल रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यह आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति बोले, लेकिन इस तरीके का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार इसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं। आज के 55 ईयर्स एगो, यानी 55 वर्ष पहले, उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में खंड खंड हो गया। एक पाकिस्तान बना और बांग्लादेश। और इस बार ऐसी ही हमारे बंगाल की तरफ नजर उठाकर देखने की कोशिश की
तो कितने टुकड़े होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है।